है दोस्तों, क्या आप परेशान हैं, आपको स्क्वायर निकालने नहीं आते? कोई बात नहीं, आज से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, दुनिया में कोई भी नंबर्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पर 111 का स्क्वायर निकालना है तो आपका ये आपका आंसर हो गया 1 2 3 2 1 आपका मेरे दोस्तों आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर आपको निकालें 999 का स्क्वायर, कैसे निकाल पाएंगे? देखो ये आपका हो गया 8 1 लिख लेना है, यहाँ पर 2 9 लगाना है, यहाँ पर 2 बार 0 लगाना है, 998001 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से 333 का स्क्वायर आपको निकालना है तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 0 9, फिर यहाँ पर आपको लिखना है 1188, तो 110889 आपका आंसर हो गया। कैसे हुआ आइए डिटेल में समझते हैं। आइए दोस्तों अब स्क्वायर को डिटेल में समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम नंबर्स का स्क्वायर लेते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 222 का स्क्वायर, ऐसे आगे चलता जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर, फिर 33 का स्क्वायर, फिर 333 का स्क्वायर। कैसे करते हैं? पहले हम नंबर्स को समझते हैं, एक एक नंबर के स्क्वायर निकालते हैं, फिर हम जो मिक्स नंबर है जैसे 85 का स्क्वायर, 87 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो सब भी हम समझेंगे। ठीक बात है, लेकिन बेसिक से समझेंगे एक एक वर्ड को समझेंगे। ठीक बात है, चाहे जो नंबर हो सबके स्क्वायर समझते हैं। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है आपका 1, सिंपल आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 11 का स्क्वायर, वैसे आपको रटा होगा 11 का स्क्वायर 121, लेकिन नहीं पता है तो कैसे कर पाएंगे? देखो मेरे दोस्तों यहाँ पर 11 1 कितनी बार लिखा गया? 2 बार ना, तो आपको गिनती लिखना है, 1 फिर 2 हो गया, 1 से 2 तक गए। 1 कितनी बार था? 2 बार था, तो 1 और 2 तक गए। अब 2 से फिर घट जाना है आपको, 2 से 1 कम करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो स्टार्टिंग में भी 1 लास्ट में भी 1 होना चाहिए, तो ये आपका 11 का स्क्वायर हो गया 121। नहीं समझ में आया? यहाँ पर देखते हैं, देखो 1 कितनी बार है? 3 बार है, तो गिनती लिखो 1 2 3 गए। अब 3 से घट जाओ, 3 से घटेंगे 2 आएगा, 2 से घटेंगे 1 आएगा। तो स्टार्टिंग में भी 1 लास्ट में भी 1 होना चाहिए, 1 2 3 2 1, ये 111 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर 1111 है, कितनी बार आई? 1 4 बार, 4 बार 1 है ना, तो गिनती लिखो 1 2 3 4 हो गया। 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, बस 1 तक ही रहना है, स्टार्टिंग में 1 लास्ट में 1, तो ये आपका मेरे दोस्तों आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा, आप निकाल सकते हैं 1 वाले टर्म का स्क्वायर। अब 2 वाले टर्म को देखो, देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा था, इसको इरेज करते हैं। देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो इसको यहाँ पर आप 4 लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब देखो 22 का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? आपको 22 का स्क्वायर पता होगा, रटा होगा आपने, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ से आप 1 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 2 का स्क्वायर आप जब कॉमन ले लेंगे 1 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा क्या? देखो कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा यहाँ पर आपका 11 का स्क्वायर। बात को समझ पाए? देखो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, आप अंदर लेकर जाएंगे तो 22 का स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 लिख लो गुणा में। अच्छा 11 का स्क्वायर अभी आपने निकाला, कितनी बार है? 1 कितनी बार है? 2 बार, तो 1 लिखो 2 लिखो। अब 2 से 1 घट जाओ, 1 आ गया, तो ये आपका हो गया 11 का स्क्वायर। अब गुणा करा तो 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 1 कम 4, ये आपका 484 आंसर हो गया मेरे प्यारे भी, शॉर्ट ट्रिक हो गया। जैसे यहाँ पर देखो अब ये छोटा था तो आपने याद कर लिया। अब देखो जैसे 222 का स्क्वायर निकालना कैसे कर पाएंगे? 1 2 का स्क्वायर आप कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर बचेगा क्या? बचेगा 1 1 1, कितनी बार? 3 बार, और आपके इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्या करेंगे? देखो हमने जब कॉमन लेते हैं ना, जब हम कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर अभी हम मान लो अगर हम यहाँ 2 कॉमन ले, अगर मान लो 2 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पर कितनी जितनी संख्या है वो एक हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 बार क्या हो गया? 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अभी मैंने आपको निकाला कि एक नंबर वाले टर्म 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो 2 लिखो 1 लिखो, हो गया आपका आंसर। गुणा करा देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 आंसर 1, 4 दूना 8 1 9, 4 1 कम 4, ये मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 222 का स्क्वायर। अब जैसे यहाँ पर हमने कहा 2 का स्क्वायर आप कॉमन ले लो, बचेगा क्या? 1 1 1 1 यहाँ बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब कितनी बार 1 है? 4 बार, तो 1 2 3 4, घट जाओ 3 2 1, ये हो गया। गुणा करा देंगे, 4 1 कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 हासिल 1, 4 4 दूना 4 चौक 16 17 के साथ हासिल 1, 4 3 12, 1 13, 3 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 4 1 कम 4, ये मेरे दोस्तों आपका आंसर हो गया 2222 का स्क्वायर। ठीक बात है, शॉर्ट ट्रिक था। केवल आप यहाँ से 2 का स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 1 बचेगा। यहाँ से आप 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, जितनी बार 2 रहेगा उसका जान लो आप आधा कर दे रहे हैं, कितना हो गया? 1 1 1 का स्क्वायर। यहाँ से आप 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इसका आधा कर दो, 1 1 1 1, ये आपका बचेगा। ठीक बात है। अब देखो जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 9 को आपको 0 9 लिखना है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 33 का स्क्वायर लिखना है आपको। देखो 1 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो यहाँ पर आपको 0 9 लिख लेना है मेरे दोस्तों। क्या लिख लेना है आपको? 0 9 लिख लेना है। अब बचा कितनी बार? 1 बार आपका 3 बचता है, तो 0 से बड़ी संख्या 1, 1 बार 1 लगाओ, 9 से छोटी संख्या 8, 1 बार 8 लगा दो, हो गया काम।
जैसे यहाँ पर नहीं समझ में, यहाँ पर देखो 1 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर आप 0 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कितनी बार 3 बचा, 2 बार 3 बचा है, तो 0 से बड़ी संख्या क्या होती है 1, तो यहाँ पर 2 बार आप 1 लगाओ, 2 बार आप 8 लगा दो, आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, यहाँ पर देखो 1 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो यहाँ पर आपको 0 9 लिख देना है। अब कितनी बार 3 बचा, कितनी बार 3 बार 3 बचा है, 3 बार अगर 3 बचा है, 0 से बड़ी संख्या क्या होती है 1, तो यहाँ पर आप 3 बार 1 लगा दो, और 9 से छोटी संख्या 8, तो 3 बार यहाँ पर आप 8 लगा दो, यही मेरे दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। एक एक नंबर्स के हम स्क्वायर देखेंगे पहली बार। अब देखो 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब 4 5 6 इस तरह से हम देखेंगे, इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, आप जानते हैं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसी प्रकार से देखो 44 का स्क्वायर क्या होगा, देखो मेरे दोस्तों जैसे आपने 2 का स्क्वायर निकाला था, सेम वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। देखो वहाँ से आपने 2 का स्क्वायर कॉमन लिया था क्योंकि आप 2 का स्क्वायर निकाल रहे थे। यहाँ पर देखो 44 मतलब 4 आ रहा है, 4 वाले टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 1 कॉमन ले रहे हैं तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बात है। जो नंबर्स आप बाहर लेंगे ना उसके बाद अंदर केवल वही टर्म, देखो 4 का स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो बचा क्या, अगर 4 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 4 4 आपने कॉमन ले लिया तो 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, ठीक बात है। इसी ऐसे ही प्रोसेस आपको, यही प्रोसेस आपको मेरे दोस्तों 7 और 8 वाले में भी करना है। वहाँ से आप 7 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 1 बचेगा। ऐसे अगर आप मान लो यहाँ पर 7 7 7 लिखा गया, इसका स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर आप कॉमन ले लो, 1 1 1, 7 कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार आपका 1 1 बचेगा, इसका स्क्वायर। अभी 1 1 1 का स्क्वायर आप निकालना जानते ही हैं, 7 का स्क्वायर 49 से आप गुणा करा देना, ठीक बात है, समझ गए। तो 7 और 8 का आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक बात है। मैं फिर से समझाता हूँ यहाँ पर एक बार। हमने क्या किया कि 4 का स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया तो बचा आपका 1 1, 4 का स्क्वायर होता है आपका 16। अब देखो गुणा हो जाएगा, 1 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 तक जाएंगे, 2 तक, कितनी बार है 2 बार है, तो 1 2 गए, अब कम हो जाएंगे 1 आ जाएगा। अब जब आप इनका गुणा करेंगे, कम 16 के 6 यहाँ से लेकर आ जाएगा, 16 दूना 32 से 33 के 3 कैरी 3 आपका आ जाएगा, 16 1 कम 16 और 3 आपका हो जाएगा 19। तो मेरे प्यारे दोस्तों 44 का स्क्वायर हो गया 1936, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे 444 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर आप कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1 1 1 का स्क्वायर, ये आप जानते हैं, ऐसे हम करते हैं सभी क्वेश्चंस में, ठीक बात है, जो रिपीटेड वाले होते हैं, ठीक बात है। जैसे 2 का स्क्वायर आपने सीखा, 2 के बाद 3 का तो शॉर्ट ही था, फिर आप 4 का कर रहे हैं, 5 का भी मैं बताऊँगा, 5 का भी अगर 5 5 वाले टर्म का 5 का भी ऐसे ही करना आपको, फिर 6 का मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक है, 7 और 8 का, इसी प्रकार से आपको इन पांचों का आपको स्क्वायर करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसा मैं ये आपको बताया, 2 वाली ट्रिक जो बताई वही काम लगता है 4 में भी, वही 5 में भी, वही 7 में भी, वही 8 में भी, ठीक बात है। जैसे 2 2 2 का, 4 4 4 का, 5 5 5 का, इस प्रकार से आप कर सकते हैं बहुत ही शॉर्ट मेथड में। अब देखो यहाँ पर जैसे आपका है 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, और 1 1 1 का स्क्वायर मतलब 111 का स्क्वायर आप निकालना जानते हैं, क्या होता है 1 2 3, कितनी बार 1 है 3 बार, 3 तक गए, अब 3 से आपको कम हो जाना है 2 1, यही आपका हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब इनका आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो देखो 16 1 कम 16 कैरी आपका आएगा 1, 16 दूना 32 1 33 के कैरी आपका आएगा 3, 16 3 48 और 3 51 कैरी आपका आएगा 5, 16 दूना 32 32 5 37 37 के आपका 7 कैरी आपका आएगा 3, और 16 1 कम 16 3 19। तो मेरे प्यारे दोस्तों 444 का स्क्वायर आपका हो गया 19 71 36, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, देखो मेरे दोस्तों जैसे 5 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर 555 का स्क्वायर, इसी प्रकार से चलता जाएगा, ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर देखो हम उनका स्क्वायर देखते हैं जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो, ठीक बात है, बात को समझ रहे हो मेरी बात को। हम उनका स्क्वायर अब देखते हैं जिनके लास्ट में 5 हो, ठीक है, बहुत आसान सा, आप जानते भी होंगे इसे। तो उन संख्याओं का स्क्वायर जिनके लास्ट में 5 हो कैसे निकाल पाएंगे, देखो 5 का स्क्वायर कर लेना, कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब देखो आगे क्या है, आगे आपका 1 है, तो 1 से जस्ट बड़ी वाली संख्या, 1 के बाद कितना आता है 2, अब 2 1 कम कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 225, 15 का स्क्वायर 225 आपको याद भी होगा, ठीक बात है। सिंपल यही आपको करना है, एक लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब देखो जो संख्या आगे दी गई उसके जस्ट बाद वाला नंबर, 2 के बाद कितना आता है 3, तो 3 का 2 में गुणा करा दो 6, ये 25 का स्क्वायर आपका हो गया 625, ठीक बात है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखना है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 3 है, 3 के जस्ट बाद कितना नंबर आता है 4, और 4 और 3 का गुणा कर दो 4 3 12, तो ये आपका हो गया 1225, ठीक बात है। सेम यही काम यहाँ भी करना है, लास्ट 5 है ना आपका, 5 के स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, लिख लेना है। अब 11 है, 11 के बाद नंबर कितना आता है 12, 12 गुणे 11 कर देना है, आपका आ जाएगा 1 3 2 132,
तो 1 3 2 2 5 मेरे दोस्तों ये आपका आ गया 115 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। अब देखो 6 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 66 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 666 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 6666 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसके आगे आप कर सकते हैं। देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, आपको 36 लिख लेना है, आसानी से हो जाएगा। 66 का स्क्वायर कैसे निकाल पाएंगे, देखो 1 6 का स्क्वायर आप कर लो, 1 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, यहाँ पर आपको 36 लिख लेना है। अब बात को समझते जाना है, कितनी बार 6 बचा है, एक बार 6 बचा है। तो देखो 3 से बड़ी संख्या क्या होती है 4, तो एक बार 4, 6 से छोटी संख्या 5, तो एक बार 5, कितनी बार 6 बचा था एक बार, तो एक बार 4 एक बार 5 आपको लगा लेना है। तो 4 3 5 6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। जैसे यहाँ पर देखो 1 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ पर आपको 36 लिख लेना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक बात है। अब देखो 2 बार आपका 6 बचा है, तो मेरे दोस्तों 3 से बड़ी संख्या 4, तो 2 बार 4 लगाओ, 6 से छोटी संख्या 5, 2 बार 4 और 2 बार 5 लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है 6666 है, 1 6 का स्क्वायर कर लो आप, 36 हो जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखो कितनी बार 6 बचा है, 3 बार 6 बचा है, तो 3 से बड़ी संख्या क्या आती है 4, तो 3 बार आप 4 लगा लो, और 6 से छोटी संख्या 5, 3 बार आप 5 लगा लो, जितनी बार 6 बचे उतनी बार 4 और 5 चिपका दो, बस आंसर आपका हो जाएगा। जैसे आपने 3 वाले में किया था सेम उसी प्रकार से 6 वाला भी आप कर सकते हैं आराम से। ठीक बात है मेरे दोस्तों, तो इसको आप नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे वाला देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर। ये आपको जब आप अर्थमेटिक पढ़ेंगे ना मैथ्स, तो उसमें हर जगह मिलेगा मेरे दोस्तों। 3 का 6 का 9 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 का। ठीक बात है। देखो जो आपका 6 तक हमने बताया, 7 और 8 उसी प्रकार से जैसे आपने 2 का स्क्वायर किया था, आपने 4 वाले टर्म का स्क्वायर किया था, सेम उसी प्रकार से। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो 81 आप लिख लेंगे, सिंपल हो जाएगा। देखो 1 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो यहाँ पर 81 लिख लो आप। अब देखो कितनी बार यहाँ पर 9 बचा है, एक बार 9 बचा है। 8 से बड़ी संख्या क्या होती है 9, तो एक बार 9 लिख दो। 1 से छोटी संख्या क्या होती है 0, तो एक बार यहाँ पर आपको, अगर एक बार 9 है तो एक बार 9 एक बार 0 लगा दो, आंसर आपका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 1 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ पर आपको 81 लिख लेना है। कितनी बार 9 बचा है 2 बार, तो यहाँ पर आप 2 बार 9 और बीच में 2 बार 0 लगाओ, ये आपका आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर आपका है देखो 4 बार 9 का स्क्वायर लिखा गया है, 9999 का स्क्वायर। तो देखो 1 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, सिंपल 81 लिख लो। अब कितनी बार आपका 9 बचा 3 बार, 3 बार 9 लगाओ, 3 बार बीच में 0 लगा दो, मेरे दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक बात है। अब देखो ये तो हो गए रिपीटेड वाले, 1 11 111, 2 22 222, 3 33 333। ठीक बात है। इसी प्रकार से 6 का, इसी प्रकार से 9 का। जैसे मेरे दोस्तों आपके पास 42, एक संख्या आपके पास है 42, और आपको इसका स्क्वायर करना है, तो कैसे कर पाएंगे, इसका भी शॉर्ट ट्रिक है मेरे दोस्तों। देखो इनको आप 3 पार्ट में ब्रेक कर लो जल्दी से। देखो 3 पार्ट में आपने ब्रेक कर लिया। देखो लास्ट नंबर में क्या है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 4 लिख लो। अब देखो जो आपके नंबर्स ये दिए गए हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 4 दूनाई 8, 8 दूनाई 16, 16 कितना लिखा जाएगा 6 लिखा जाएगा, एक कैरी आएगा, यहाँ पर आप एक करके ऐसे लिख लो। ठीक बात है। देखो आपने 2 का स्क्वायर कर लिया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। ये जो आपके नंबर्स हैं इनका स्क्वायर आपने कर लिया, हो गया। अब बचा क्या 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो मेरे दोस्तों आप क्या करेंगे 16 में 1 जोड़ दो 17, और यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर 4, ये 42 का स्क्वायर मेरे दोस्तों आपका आ गया, फाइनल आंसर हो गया। जैसे यहाँ पर देखो 46 है, 46 का स्क्वायर आपको करना है, तो 3 पार्ट में इनको आप ब्रेक कर लें। देखो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 36 के 6 लिखा जाएगा, कैरी कितना आएगा 3, याद रखना 3 कैरी आएगा। अब देखो इनका तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो 4 छंग 24, 24 दूना 48, 48 3 51, 51 के 1 आ गया, कैरी यहाँ पर आपको 5 लिख लेना है। ठीक बात है। 4 का स्क्वायर बचा, 4 का स्क्वायर क्या था 16, यहाँ पर 16 आपको लिख देना है। 16 5 कितना हो गया 21 हो गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, 21। देखो यहाँ से 16 5 21 आ गया, यहाँ से 1 उठा लिया, यहाँ से 6 उठा लिया, 21 16 मेरे दोस्तों आपका 46 का स्क्वायर हो गया। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि यहाँ से 98 का स्क्वायर निकालो, कैसे निकाल पाएंगे, इनको आप 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। 3 पार्ट में आपने ब्रेक कर लिया। 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, कैरी कितना आएगा 6, नोट कर लेना है। इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 9 8 72, 72 दूना कितना हो जाएगा 72 दूना हो जाएगा 144, और 144 में 6 जोड़ देंगे 150, 150 का आप कितना लिख लेना है 0 लिख लेना है, यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा। ठीक बात है, कितना आ गया 15 आ गया। अब 9 बचा, 9 का स्क्वायर 81, 81 में 15 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 96, यही तो आएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप लिख लेना 81 आ गया। 9 का स्क्वायर 81,
81 में आप जब 15 जोड़ेंगे, देखो 5 1 6 8 1 9 96 आ गया। तो कितना आपका आ गया 96, यहाँ से 96 आ गया, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, 98 का स्क्वायर आपका ये होता है। कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पर। देखो 2 अंकीय वाले संख्या का किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, कोई तकलीफ यहाँ पर आपको नहीं है, ठीक बात है। जैसे फिर से मैं एक ले लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे आपका 37 है। 37 का स्क्वायर कैसे निकाल पाएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। 3 पार्ट में ब्रेक कर लो। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो यहाँ पर आपको 9 लिख लेना है, कैरी आपका 4 आ गया। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करा दो, 3 7 21, 21 दूना 42, 42 4 कितना हो जाएगा 46, 46 के 6 यहाँ पर लिख लो, कैरी 4 आपका आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 9 लिख दो, 9 4 कितना हो गया 13, यहाँ से आ गया, यहाँ से 6 आ गया, यहाँ से 9 आ गया। मेरे दोस्तों आपका 13 69 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। तो हमें लगता है मेरे दोस्तों आपको स्क्वायर निकालना आसानी से आ गया होगा। अब बड़े नंबर्स का स्क्वायर निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, ठीक बात है। आज के लिए आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। एक मैं होमवर्क देता हूँ आपको, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ कि यहाँ पर आपको बताना है 77 का स्क्वायर, कमेंट सेक्शन में बताना है 77 का स्क्वायर कितना हो गया, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है, ठीक मेरे दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमें लगता है आपको ये सभी जो मैंने आपको स्क्वायर्स निकालना बताए ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब करके आप जरूर जाना, ठीक बात है। 77 का स्क्वायर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आज के लिए इतना रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, थैंक यू भाई।